हेलो दोस्तों, आज की शानदार क्लास में मैं आनंद कुमार न्यू स्टडी के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोग आज की सेकंड क्लास है दोस्तों, ठीक है, रिवीजन वाली। तो हम लोग जनवरी से सितंबर तक 2023 के टॉप करंट अफेयर प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, जो कि यूपी ट्रिपल एस से पीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि कौन सा मंत्रालय विदेशों में भारतीय लोक कला और संस्कृति को ग्लोबल एंगेजमेंट योजना को बढ़ावा दे रहा? तो ये संस्कृति मंत्रालय। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये युगांडा देश में, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगला है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा के कंपाला में अपने 3 दिन के दौरे के दौरान वाराणसी में तुलसी घाट रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट शुरू की है, ठीक है। अगला है कि युगांडा को अफ्रीका की ओर से 2022 से 2025 के लिए गैर इलाकेदार आंदोलन का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। इसके बाद अगला है कि आंदोलन की अध्यक्षता सम्मेलन के दौरान 3 साल में बदलती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा हम अपने चैनल को, ठीक है। तो इसके बाद आगे अगर हम लोग युगांडा देश की बात करें तो इसकी राजधानी कंपाला है, मुद्रा युगांडा शिलिंग है, और राष्ट्रपति की बात करें तो यूवेरी मुसेवेनी, ठीक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन के जलवायु कार्रवाई में शामिल होगा? तो ये 2027 में शामिल होगा। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन के बारे में हम लोग चर्चा करें, अक्सर स्टैटिक जीके के तौर पर पूछ लेता है, ठीक है। तो इसका जो मुख्यालय है वो मॉन्ट्रियल वो कनाडा में है। स्थापित 4 अप्रैल 1947 को हुआ था। महासचिव की बात करें तो जुआन कार्लोस सालाजार गोमेज है, ठीक है। अगर इसका फुल फॉर्म है, जैसे ICAO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, इंग्लिश में इसको कह सकते हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस IIT शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने में सुधार के लिए एक मशीन लर्निंग आधारित कंप्यूटेशनल टूल विकसित किया है? तो ये IIT मद्रास, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये है इसको विकसित किया गया है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मई 2023 में भारतीय नौसेना के किस सबसे पुराने लैंडिंग जहाज को 36 साल तक उत्कृष्ट सेवाओं के बाद सेवा मुक्त कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा INS मगर, ठीक है। इसको 36 साल तक उत्कृष्ट सेवाओं के बाद से इसको सेवा मुक्त कर दिया गया, सेवा मुक्त, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि भारतीय नौसेना के सबसे पुराने लैंडिंग पोत INS मगर को 36 साल तक उत्कृष्ट सेवाओं के बाद मुक्त कर दिया गया है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस स्पेस एजेंसी ने स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये इसरो ने, ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसरो ने इसको शुरू किया है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर और अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों के लिए एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है, ठीक है।
अगर हम लोग इसरो की चर्चा करें, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है ना। तो इसरो का अगर मुख्यालय बात करें तो ये बेंगलुरु में है। संस्थापक विक्रम साराभाई है और स्थापित इसको 15 अगस्त 1969 को किया गया था और अध्यक्ष MS सोमनाथ। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसको इसरो शॉर्ट फॉर्म में इसको कह देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन बनेगा वो कौन सा क्षुद्र ग्रह वर्तमान में 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पृथ्वी की ओर यात्रा कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2023 HG1। ठीक है, तो इसमें इमेज में दोस्तों डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो ये यहाँ पे आपको पृथ्वी दिख रहा है, ये HG1 क्षुद्र ग्रह जो कि 7200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दोस्तों ये पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, अगला है कि क्षुद्र ग्रह 2023 HG1 वर्तमान में 7200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पृथ्वी की ओर यात्रा कर रहा है। यह एक घर के आकार का होने का अनुमान है, इसको सर्च किया गया है। ठीक है, साइंटिस्टों ने। और इसके बाद अगर नासा की हम लोग बात करें, नासा भी मतलब स्टैटिक जीके के तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे संस्थापक की बात करें तो ड्वाइट डी आइजनहावर, मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। स्थापित इसको 29 जुलाई 1958 को किया गया था। और प्रशासक की बात करें यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर तो ये विल नेल्सन। ठीक है, नेल्सन। और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस द्वारा भारत के लिए निर्मित किस विमान ने अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक कर ली है। तो ये C-295। ठीक है, C-295। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना की छठी और अंतिम कलवरी श्रेणी में पनडुब्बी ने अपना समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया है। इसका नाम क्या है। तो इसका नाम दोस्तों वाघसीर। ठीक है, वाघसीर है इसका नाम। ठीक है, और इसके बाद अगला पॉइंट है कि भारतीय नौसेना की छठी और अंतिम कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी वाघसीर ने अपना समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ये है वाघसीरी। ठीक है, इस तरीके से है, आपको दिख रहा होगा। अगर हम लोग कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों की बात करें तो कौन कौन सी हैं, जैसे INS कलवरी है। ठीक है, INS खेंडरी है, INS करंज है, INS वेला है। ठीक है, और INS चक्र है। ठीक है, अभी दोस्तों क्या हुआ था कि जो UPPCS 2023 का एग्ज़ाम हुआ था पिछली बार, तो उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये UPPCS का एग्ज़ाम का जो पेपर हुआ था उसका हमने मतलब कि कट लगा के उस एग्ज़ाम पेपर को इसमें हमने लगा दिया। तो आप लोगों को कम से कम यकीन हो जाए कि दोस्तों कि प्रश्न हमारे PDF से ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग अगर यकीन ना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर होगा, वहाँ पर आप एक PDF नोट्स होगा जो कि पिन ऊपर लगा होगा, तो उसको क्लिक करिएगा। उसमें दोस्तों डिक्टो सेम जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं लैंड टू लैंड दोस्तों मैच किए गए हैं। ठीक है, तो आप एक बार उस PDF को ज़रूर देखिएगा और देखना भी बनता है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने किस देश को 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बांग्लादेश को। ठीक है, बांग्लादेश को भारतीय रेल ने 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं। ठीक है, ये हैं। ठीक है, और इसके बाद अगला है कि द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारतीय रेलवे ने
बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए उड़ान 5.1 लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने सहकारी क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा खाद्यान्न संग्रह कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने सहकारी क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों खाद्यान्न संग्रह कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा, ये आपको इमेज में दिख रहा है, खाद्यान्न संग्रह ये विश्व का सबसे बड़ा। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा अब देखिए दोस्तों, जितने भी पर्वतारोही में जैसे कोई पर्वत पर चढ़ा है, उसने नाम रोशन किया है भारत के लिए, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत ही अक्सर पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि कौन पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली भारत की पहली एनसीसी कैडेट बन गई है? मतलब कि पर्वतारोहण, पर्वत पर चढ़ने वाली, तो ये शालिनी सिंह, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको ये इमेज में दिख रहा होगा, शालिनी सिंह है ये। ठीक है, अगला है कि लखनऊ की 20 वर्षीय एनसीसी कैडेट शालिनी सिंह पर्वतारोहण पाठ्यक्रम को पूरा करने वाली भारत की पहली महिला एनसीसी कैडेट बन गई है। ठीक है, शालिनी सिंह ने देश की पहली महिला एनसीसी कैडेट के रूप में उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में पर्वतारोहण पाठ्यक्रम को पूरा किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर इसके बाद अगला है कि उन्होंने पाठ्यक्रम के तहत उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक घाटी पड़ती है जिसका नाम है दोस्तों ड्रिंग घाटी। इन्होंने ड्रिंग घाटी में चढ़ाई की है जो कि 15,400 फुट की चोटी है, इस पर इन्होंने चढ़ाई करी है। ठीक है, ये आपको याद रखना। अगर इंटरनेशनल कैडेट कॉर्प्स की बात करी जाए तो इसके जो संस्थापक हैं वो हृदयनाथ कुंजरू हैं। स्थापित 16 अप्रैल 1948 को हुआ था। मुख्यालय दिल्ली में है। महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत चेन्नई से किस देश के लिए रवाना किया गया है? तो ये श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका को रवाना किया गया है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है कि केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एम्प्रेस को हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, अगर इसके बाद दोस्तों हम लोग श्रीलंका की बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो राजधानी कोलंबो यानी कि श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे है। मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। ठीक है, तो आपको नाम में मतलब कि आपको नाम याद करने में प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि जितने भी इनके नाम होंगे उसमें सब ने सिंघे ऐसे करके नाम दिए होंगे, तो खुद ही आप लोग समझ जाना कि हाँ श्रीलंका की है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला अस्पताल बन गया है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन AIIMS नागपुर। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है मुथमीज सेल्वी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली किस राज्य की पहली महिला बन गई? तो ये तमिलनाडु की, ठीक है, फतेह करने वाली पहली महिला बन गई हैं ये दोस्तों, दिख रहा होगा। अगला है कि मुथमीज सेल्वी ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला बनकर एक संपूर्ण उपलब्धि हासिल करी है। ठीक है, अगर इसके बाद हम लोग तमिलनाडु की बात करें तो इसके जो मुख्यमंत्री हैं
मुख्यमंत्री की बात करें M.K. स्टालिन है। राज्यपाल R.N. रवि हैं। गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। लोकसभा सीट की बात करें 39 हैं। राज्यसभा सीट 18 हैं और विधानसभा सीट 235 हैं। तो ये भी आपको याद रखना। अगर बॉर्डर की बात करी जाए कि तमिलनाडु किन किन राज्यों को स्पर्श करता है, तो इसमें आपको तमिलनाडु ये दिख रहा है, केरल को टच करता है, और ये आपको कर्नाटक दिख रहा है, और ये यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश। तो 3 राज्यों को ये टच करता है। ठीक है, ठीक है। अगर बात करी जाए कि पाक जल संधि किस देश और किस राज्य के बीच है, तो ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है, यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है थोड़ा सा। अगर तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो गिंडी राष्ट्रीय उद्यान है, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान है, और मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है, और मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये सब जितने भी तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान है वो आप लोग मतलब याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण किया है, तो ये चीन ने किया है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको सुरंग दिख रही होगी, देख रहे हैं दोस्तों कितनी बड़ी है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है, तो ये गुजरात। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2023 तक कौन सा राज्य भारत में पहले अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बन गया है, तो ये बिहार। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। इसके बाद हम लोग बिहार की चर्चा कर लें कि बिहार के बारे में। इसके राज्यपाल राजेंद्र अरलेकर हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। 22 मार्च 2019 को स्थापना हुई थी। लोकसभा सीट की बात करें जाए 40 हैं, राज्यसभा सीटें की बात करें जाए 16 हैं, विधानसभा की सीटें 243 हैं, और विधान परिषद की सीटें 75 हैं, और ये 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर बॉर्डर की बात करें तो एक बॉर्डर जो कि नेपाल से ये स्पर्श करता है, और 3 राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। अगर रामसर साइट की बात करें तो कंवर झील है, और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस देश की वायुसेना 2024 में बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगी, तो ये भारत देश की वायुसेना 2024 में बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें दोस्तों तरंग शक्ति में फ्रांस, संयुक्त राज्य ऑस्ट्रेलिया हो गया, और संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान आदि देश शामिल रहेंगे। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि कारगिल एक यात्री की जुबानी नाम की एक पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋतुराज के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कारगिल एक यात्री की जुबानी ऋतुराज के नाम से लिखा गया है। ठीक है, ये दोस्तों थोड़ा सा तो डिफेंस से रिलेटेड है ये पुस्तक, तो इसको हो सकता है कि एग्ज़ाम में पूछने का चांस है। ठीक है, और लिखा है कि रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री अजय भट्ट ने ऋषिराज द्वारा लिखित कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया था। ठीक है, ऋषिराज। ठीक है, ऋषिराज जी हैं। ठीक है, इसके बाद लिखा है अगला क्वेश्चन कि हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिवाइड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये नीरजा चौधरी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि मानसून ए पोयम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग
लांगिग नाम की पुस्तक किसने लिखी है? तो ये अभय कुमार, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2023 में सितंबर में कहाँ के भद्रवाह, राजमा और सुलाई शहद को जीआई टैग दिया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर। ठीक है जो सुलाई शहद है दोस्तों, ये 2015 में दोस्तों ब्रिटेन की यात्रा के समय जब मोदी जी जा रहे थे तो एलिजाबेथ को इन्होंने ये सुलाई शहद नामक भेंट उनको दिया था। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि भद्रवाह राजमा को लाल फलियां भी कहा जाता है। ठीक है, रेड बीन्स। ठीक है, इसमें ये लिखा है कि ब्रिटेन की यात्रा के दौरान महारानी एलिजाबेथ को जैविक सुलाई शहद भेंट किया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2023 में किस राज्य के कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो ये उड़ीसा राज्य। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये है काला जीरा राइस। ठीक है, काला जीरा राइस। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनवरी से लेकर सितंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, वो हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बहुत ही अति आवश्यक है, इसलिए कि उसमें दोस्तों मैं कुछ नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ रिलेटिव। तो जैसे कोई पिछले सालों के जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चन हुए हैं, जैसे यूपी उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम है उसके भी दे देता हूँ कि तो उसमें दोस्तों मैं ये नोट्स फ्री में प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो आप लोग इस चैनल को ज्वाइन करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसका लिंक मैं लगा दूंगा, तो वहाँ से आप एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। सिर्फ आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग जैसा सपोर्ट करेंगे उस तरीके से मैं दोस्तों अपने आप को मैं और अच्छा से अच्छा कंटेंट बना के दोस्तों लेकर आऊँगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो तब तक के लिए अगली क्लास पर हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। अपना सभी लोग ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। ठीक है, तो दोस्तों तनाव लेकर पढ़ाई नहीं करनी है, बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है, न डिप्रेशन में लेना है कि यार एग्ज़ाम पास में है, क्या क्या पढ़ें। कुछ नहीं, सिर्फ रिवीजन करो। इस समय रिवीजन का टाइम है। और कुछ अगर आप सोचो कि हम मैथ के एक एक क्वेश्चन लेके एक एक टॉपिक लेके बैठें या तो रीजनिंग लगाएं या तो जीएस का एक एक टॉपिक तैयार करें, तो उससे कहीं कुछ नहीं हो पाएगा। सिर्फ वो तैयारी तो करते रह जाओगे और कुछ नहीं। बस ये है कि जो मैं कह रहा हूँ, सिर्फ आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, हर चीज़ का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए दोस्तों। जीएस और कि जीएस, करंट अफेयर और हिंदी की भी क्लास में दोस्तों बहुत ही जल्द लेके आऊँगा। तो मैं ये सब रिवीजन दोस्तों कराता रहूँगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बस, और हमारा सपोर्ट करिए दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में तो ये ज़रूर बताना कि आज की क्लास कैसी रही। ठीक है।